तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिसन। यूनिसन क्या होता है? तो पहले मैं काम करता हूँ सी मेजर स्केल के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि सी मेजर स्केल में सी डी एफ जी ए बी एंड सी, मतलब अगर ये ना लिखो तो 7 डिफरेंट नोट्स होता है, ठीक है। ये है सी मेजर स्केल। अभी ये जो सी मेजर स्केल है, सी मेजर स्केल में जो 7 डिफरेंट नोट मैंने बोला यहाँ पे सी डी ई एफ जी जी ए एंड बी, तो यहाँ पे अगर रैंकिंग वाइज इसको मैं लिखूँ, ठीक है, सोचो कि मैं इसको रैंक वाइज लिखता हूँ। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। तो 7 डिफरेंट नोट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। कोई आशा करता हूँ दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ पे जो 7 डिफरेंट नोट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अभी ध्यान से हम लोगों को ये समझना है कि यूनिसोन में क्या होता है। यूनिसोन में क्या होता है, यूनिसोन में जस्ट सेम नोट को 2 बार बजाया जाता है। सेम नोट को क्या किया जाता है? 2 बार। मतलब ये जो सी जो नोट है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क करता हूँ। यहाँ पे ये जो सी नोट है इसको थोड़ा मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सी नोट है, इसको अगर हम लोग गिटार में बजाएंगे एक ही जगह पे, ठीक है, थोड़ा इंटरवल में, मतलब ऐसे पहले बजाए सी, फिर उसका थोड़ा इंटरवल के बाद सी बजाए, तो उसको बोलते हैं यूनिसोन। सेम नोट को थोड़ा गैप में अगर डिस्टेंस में अगर बजाए तो उसको यूनिसोन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बजा के एक बार, फिर समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे ये जो नोट है, मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड जो फ्रेट है ये है सी, क्योंकि फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम क्या था? ए शार्प बी एंड सी। अब ये जो सी नोट है इसको अगर मैं बजाऊं सी, फिर थोड़ा वेट करने के बाद फिर से बजाऊं सी, तो इसको बोलते हैं यूनिसोन। मतलब सेम नोट को 2 बार बजाना है, सी फिर उसके बाद बजाया सी। समझ आ गया ना? यह सेम नोट को 2 बार बजाना, तो इसको बोलते हैं यूनिसोन। और ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्टेव के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे इसको समझा देता हूँ। ऑक्टेव में क्या होता है? ऑक्टेव में भी सी नोट ही बजाना होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। किस तरीके से? देखो मैंने यहाँ सी डी एफ जी ए बी लिखा, फिर से मैं एक बार सी लिखता हूँ, ठीक है। फिर से मैं एक बार यहाँ पे सी लिखता हूँ, लेकिन ये जो सी है इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ ये वाले लेटर को, ताकि समझ में आए। अब मुझे बोलो तो यहाँ पे कितना नोट आया? टोटल 8 नोट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोट आ गया। सी डी ई एफ जी ए बी और उसका सी। अब ये जो सी है ना, ये है हाई, थोड़ा हाई में बज रहा है इसका टोन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्टेव। मतलब जब सेम नोट को बजाएंगे नेक्स्ट ऑक्टेव में, मतलब क्या होता है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब ये पूरा एक ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। मतलब सी को जब 8 नोट में बजाएंगे, मतलब किसी भी स्केल का जो नोट होता है, इसको जो उसको जब आप फिर से 8 नंबर नोट पे बजाएंगे ना, तो वो होता है एक ऑक्टेव कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब सी मेजर स्केल में सी डी ई एफ जी ए बी। अब अगर सोचो मैं ए माइनर स्केल अगर बोलूँ, थोड़ा देखते हैं हम लोग ए माइनर स्केल में क्या होगा। ए माइनर स्केल में क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी, ये टोटल 7 नोट्स। फिर से 8 नंबर नोट में अगर फिर से ए को बजाएंगे तो वो हो गया ऑक्टेव। देखो यहाँ पे भी ए बज रहा है, यूनिसोन में भी अगर बजाएंगे तो ए ही बजेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? यूनिसोन में सेम नोट को 2 बार बजाएंगे गैप में, ये होता है यूनिसोन। और ऑक्टेव, ठीक है, दोनों में अंतर यही होता है। तो यूनिसोन में कोई भी स्केल का जो फर्स्ट जो नोट है, सोचो कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट जो नोट है उसको हम लोग जब इंटरवल में बजाएंगे तो वो होता है यूनिसोन। लेकिन किसी स्केल का फर्स्ट नोट और 8 नंबर नोट को जब बजाएंगे तो वो होता है ऑक्टेव, अगर इजी हम लोग देखें, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो यूनिसोन और ऑक्टेव में क्या फर्क है? सोचो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सोचो जी मेजर स्केल, चलो देखते हैं जी मेजर स्केल में अगर करेंगे तो क्या होगा। चलो यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, जी मेजर स्केल कर देते हैं इसको। तो जी मेजर स्केल में अगर यूनिसोन बजाएंगे, चलिए मैं थोड़ा चेंज कर देते हैं, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बजाएंगे, ध्यान से देखो, जी जी को अगर हम लोग बजाएंगे
जी मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जी है, ठीक है, तो इसको अगर बजाएंगे जी, फिर बजाया जी, सेम नोट, तो ये हो गया यूनिसोन, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग बजाएंगे ऑक्टेव में तो कैसे बजेगा? इसको थोड़ा नीचे मैं लिख देता हूँ, ऑक्टेव में, ऑक्टेव कर देते हैं नीचे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको ऑक्टेव करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, जी को हाई कर देते हैं, ये है हाई। मतलब देखो अब जो जी है, जी, ठीक है, जी ए बी सी डी ई एफ सर जी। अब देखो ये भी जी है, मतलब ये वाला भी जी है और ये भी जी है, लेकिन दोनों में सुर में फर्क है ना, एक सा, सा, तो 8 नंबर नोट, किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट और उसका जो 8 नोट है उसको अगर बजाएंगे तो वो होता है ऑक्टेव, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर नोट में भी जी है, 8 नंबर नोट में भी जी है, लेकिन उसका जो पिच है वो थोड़ा हाई में चल रहा है, ये होता है ऑक्टेव। और यूनिसॉन में सेम पिच में सेम नोट बार बार बज रहा है गैप में, तो वो होता है यूनिसॉन। तो ये हो गया यूनिसॉन और ऑक्टेव में, ठीक है।